जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी नियुक्ति को लेकर के बार बार अपने आला अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि नियुक्ति नियमावली में जो भी विसंगतियां हैं उनको यथाशीघ्र सुधार लें। और एक डेट भी वो दे दिए हैं, कब तक? 31 अक्टूबर तक, कि 31 अक्टूबर तक आपको जो भी विसंगतियां हैं नियुक्ति नियमावली में उसको यथाशीघ्र दूर करें। और जिस जिस विभाग में जितने पद खाली हैं उन पदों के बारे में पूरी डिटेल आप जेपीएससी और जेएसएससी को भेजें, ताकि जल्द से जल्द राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जो नियुक्ति को लेकर के जो भी प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो आप सबों से मैं फिर से आप सबों को जगाने का काम कर रहा हूं कि अगर अभी भी आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं तो दोस्तों आप कर दें। वैकेंसी आने के बाद समय आपके पास बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप अगर अभी भी अपनी पढ़ाई प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप तैयारी शुरू कर दें। झारखंड पेपर को आप अच्छे से पढ़ लें, झारखंड के कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज पे अच्छा से आप अपना कमांड कर लें। उन रीजनल लैंग्वेज में हमारे यहाँ जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो खोरठा और नागपुरी की क्लासेस समीक्षा क्लासेस के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो दोनों मोड में है। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड स्पेशल का भी न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आज जो पेपर में प्रमुखता से एक खबर छपी है, उस खबर को मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूं। खबर ये छपी है कि नियमावली की विसंगतियों को दूर करने में जुटे अफसर, कि जो भी अधिकारी लोग हैं झारखंड के, वो सारे अधिकारी लोग नियुक्ति नियमावली में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए पूरे जोर शोर से जुट गए हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक सख्त निर्देश दे दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में आपको ये विसंगतियां को दूर करना है। और अगले 2 माह में झारखंड में बम्पर बहालियां आने वाली है। उन बहालियों में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो शिक्षक बहाली आने वाली है, शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें आपका जेटेट परीक्षा का भी आयोजित किया जाने वाला है। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें, कृषि विभाग की, तो वहाँ भी लगभग 3,500 पद खाली हैं। पुलिस की अगर बात कर लें, झारखंड पुलिस का, तो उसमें भी अच्छा खासा सीट है, अच्छा खासा पद खाली है, 20,000 के आसपास पद खाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस की भी नियुक्ति आएगी। मनरेगा में कुछ विभाग खाली हैं, उत्पाद विभाग में कुछ पद खाली हैं। उत्पाद विभाग में लगभग 50,000 सीट वैकेंट हैं। तो इन सभी पदों पे बहालियां आने वाली है। श्रम नियोजन में है, स्वास्थ्य विभाग में है, उत्पाद विभाग में है, कल्याण विभाग में है, उद्योग में है, परिवहन में है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो करीब 2.5 लाख से अधिक पद अभी झारखंड में खाली हैं, जिनको मतलब इन सभी पदों को भरने को लेकर के मुख्यमंत्री थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज के पेपर में जो ये खबर छपी है उस खबर को मैं पढ़ करके सुनाता हूँ कि झारखंड में अगले 2 माह में करीब 2.5 लाख नियुक्तियाँ होंगी। इनकी तैयारी शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी इसमें जुट गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को यह जवाबदेही भी दी गई है कि वे सिर्फ नियमावली की विसंगतियां को दूर करें। वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कदम बढ़ाया है और उन्होंने गुरुवार को यह निर्देश दिया था कि 31 अक्टूबर तक नियमावली की विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके आलोक में शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में हुआ। यानी कल ही कैबिनेट भवन में, कैबिनेट में ही, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ही क्या हुआ था, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जो अलग अलग विभाग हैं और उनके जो नोडल पदाधिकारी हैं वो सारे लोग शामिल हुए थे इस कार्यशाला में। और यहाँ पे क्या किया गया कि झारखंड में सबसे अधिक नियुक्ति शिक्षक और आरक्षक के पद पर होनी है। यानी जो बहाली आने वाली है उसमें झारखंड पुलिस में सबसे अधिक सीटें आने वाली हैं। इसके बाद शिक्षकों की बहालियाँ आने वाली है, जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अगर समय रहते अगर अधिकारी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेंगे तो नवंबर माह से नौकरी के इश्तिहार भी जारी होने शुरू हो जाएंगे। यानी उम्मीद किया जा रहा है कि अगर
31 अक्टूबर तक अगर जो भी नोडल पदाधिकारी लोग हैं, जो भी अफसर लोग हैं, अगर वो नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर देते हैं तो नवंबर माह से विज्ञापन जारी होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और यह संशोधन जो होगा वो मैट्रिक, 10वीं और स्नातक स्तर की नियुक्तियों के लिए किया जा रहा है। यानी ये जो बहालियाँ आने वाली हैं, वैसे छात्र इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो मैट्रिक पास किए हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट पास किए हैं और स्नातक किए हैं। यानी तीनों स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, तीनों स्तर की जो बहालियां आती है वो तीनों स्तर पे आने वाली है, स्नातक स्तर पे भी और इंटरमीडिएट स्तर पे भी और आपका मैट्रिक स्तर पे भी। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि झारखंड के जो भी बेरोजगार लोग हैं उनकी बेरोजगारी जल्द से जल्द दूर हो, और उसी को लेकर के ये थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा झारखंड का है, और झारखंड लोक सेवा आयोग, जो 2 आयोग झारखंड में हैं जिनके द्वारा झारखंड में मतलब बहाली को लेकर के परीक्षाएं आयोजित की जाती है। और आप अगर देखा जाए तो इस दिशा में उन लोगों को भी एक सख्त निर्देश दिया गया है कि आप भी एक्टिव हो जाएं, और जितने भी स्वीकृत सरकारी पद हैं उन पे जल्द से जल्द जो भी खाली पद हैं उन पे बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर अभी भी आप मतलब सोए हुए हैं तो आप अपनी नींद से जागिए और तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इस बार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का वेटेज रहेगा, और इसलिए आपको एक ना एक लैंग्वेज पेपर में यहाँ के जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं, यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज हैं, उन पे आपको कमांड करना ही होगा। और अगर आप खोरठा और नागपुरी की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप समीक्षा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में नागपुरी और खोरठा की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके अलावे झारखंड स्पेशल के लिए भी न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।